जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेल से संबंधित प्रश्न में 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल किए थे। आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, एक ट्रेन 200 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकेंड में तथा 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाती है। वही ट्रेन एक विद्युत खंभा को कितने समय में पार कर जाएगी? देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है एक ट्रेन 200 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकेंड में 20 सेकेंड में किसको पार करती है? तो 200 मीटर लंबा पुल है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो उसमें अपना लंबाई पार करता होगा और 200 मीटर जो लंबा पुल है उसका अपना स्पीड से। फिर बोल रहा है 350 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, अगला कंडीशन में बोल रहा है 30 सेकंड में अपना लंबाई पार करता होगा, उसके बाद 350 मीटर एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करता होगा, टोटल दूरी हो गया, स्पीड तो वही सेम होगा। तो पूछ रहा है विद्युत खंभा को कितना समय में पार करेगा। अगर विद्युत खंभा को निकालना था हमको उसका लंबाई निकालना पड़ेगा, पूरा टोटल डिस्टेंस ट्रेन का। कहा कि विद्युत खंभा को पार करेगा तो सिर्फ अपना ही लंबाई को पार करेगा ना, खंभा की लंबाई तो नगण्य होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से स्पीड क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्पीड को सेम कर लेते हैं। तो एल प्लस 200/20 इक्वल टू एल प्लस 350/30। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, गुना कर लीजिए यहाँ से। तो 3L प्लस 3 दूनी 600 इक्वल टू 2L प्लस 700। तो L इक्वल टू क्या हो गया, 3L में से किया 2L, यानी कि 1L इक्वल टू 700 में से 600 घटा यानी 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया, 100 मीटर। अब देखिए, अब अगर ट्रेन की लंबाई निकल गया एल का वैल्यू तो हम स्पीड भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एल की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट समीकरण में। तो 20 इक्वल टू एल का वैल्यू कितना हो गया, 100, 100 200 कितना हो गया 300/s। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 200 काटेंगे 200 15 बार में कट जाएगा, यानी कि स्पीड कितना निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ क्या रहा कि वह ट्रेन एक विद्युत खंभा को कितना समय में पार करेगी। विद्युत खंभा को कितना समय में पार करेगी, टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या, तो दूरी, तो दूरी तो अपना ट्रेन जो उसका दूरी होगा वही सिर्फ पार करेगी। तो ट्रेन की दूरी कितना है, डिस्टेंस 100 मीटर लंबाई बटा स्पीड कितना है 15, यानी 100/15। 5 से काटिए, 5 से 20 पचे 100, 3 पचे 15, एन टी बराबर क्या निकल गया 20/3। इसको पूर्णांक में करिएगा चेंज तो 6.2/3 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है रेल पटरी के बगल से खड़े विद्युत खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी में बैठे यात्री उन खंभे को गिनता जाता है। 4 घंटा में वह कितने खंभे से गुजरेगा यदि रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, बोल रहा है 4 घंटा में वो कितना खंभा से गुजरेगा। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। समय कितना है 4, चाल कितना है 45, तो 45 चौके डिस्टेंस कितना निकल गया 180 किलोमीटर। यही 180 किलोमीटर में कितना खंभा गैप होगा, सॉरी कितना खंभा कवर करेगा। तो 180 किलोमीटर को अगर हम चेंज करेंगे मीटर में तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 पे 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, इतना मीटर हो गया। अब इतना तो एक इतना मीटर है। अब दो खंभा के बीच कितना डिस्टेंस है 50 मीटर। अगर दो खंभा के बीच डिस्टेंस 50 मीटर है तो ये जितना डिस्टेंस है उसमें अगर हम भाग देंगे तो उतना कवर कर जाएगा। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, अगर 3 खंभा है मान लीजिए, एग्जाम्पल समझिए, अगर मान लीजिए 3 खंभा, 1 2 3, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 का ही डिस्टेंस ले जाते हैं, मतलब एक कम करके लेते हैं डिस्टेंस हम लोग। तो यहाँ से उस तरह हम लोग ऑप्शन से अगर हम इसको चेक करते हैं
तो अगर हम 50 से गुना करेंगे, उसको गुणज में करेंगे, उससे एक खंभा ज़्यादा कर देंगे। जितना डिस्टेंस होता है उससे खंभा क्या होता है, एक ज़्यादा होता है। अगर 4 खंभा मान लीजिए, 1 2 3 4, तो डिस्टेंस कितना है, 1 2 3, 3 को बीच में डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन खंभा कितना हो रहा है, 4, मतलब एक खंभा ज़्यादा होता है, तो एक खंभा हम लोग ज़्यादा कर देंगे। इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं, तो अगर हम 3600 में 50 से करेंगे गुना, तो टोटल कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 180 पे 1 2 3 0 इतना मीटर आ जाएगा। लेकिन टोटल कितना खंभा होना चाहिए, 3600। लेकिन हम लोग प्रश्न में क्या पढ़े हैं कि उससे एक खंभा ज़्यादा रहता है, जो जितना डिस्टेंस होता है बीच में, उससे एक खंभा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो खंभा कितना हो जाएगा, 3600। एक आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बस लॉजिकल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, दो रेलगाड़ियों दो स्थान से एक ही समय में विपरीत दिशाओं में चलती है और मध्य बिंदु पर स्थित गंतव्य स्थल 3.1/3 और 4.4/5 घंटों में पहुंचती है। यदि पहली गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ी दो स्थान से एक ही समय में, दो रेलगाड़ी है, एक स्थान मान लेते हैं एक्स हो गए, ये स्थान वाई होगा, विपरीत दिशा में चलता है। ए मान लीजिए इधर चल रहा है, तो बी इधर चल रहा है। ठीक है, कोई मध्य बिंदु है, वहाँ पर कितना टाइम में पहुँचता है, तो जो पहला है वो पहुँच जाता है 3 3 1 9 10/3 घंटा में, और जो ये है 5 चौक 20 24/5 घंटा में, 24/5 घंटा में पहुँच जाता है। एक गंतव्य स्थान है मध्य बिंदु, वो मान लेते हैं इसको। यदि पहली गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है कि दूसरा की स्पीड बताइए, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे इसमें, यहाँ से हम इसका लंबाई निकाल सकते हैं, OX की अगर हम दूरी निकालना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, OX इक्वल टू, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। समय कितना है, 10/3 इंटू चाल कितना है, 80। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 800/3 होगा, यानी OX इक्वल टू कितना हो गया, 800/3। ये 800/3 यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकल गया, 800/3, तो यहाँ से यहाँ भी 800/3 होगा, 800/3। दोनों से में कहा कि यहाँ पे मध्य बिंदु पे आके मिला है, तो निकालना है किसका, बी का निकालना है चाल। तो इसका अगर हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या हो जाएगा, एक सेम दूरी है, दोनों मध्य बिंदु है, तो एक का दूरी निकाल दो उतना ही सेम होगा, 800/3। टाइम क्या है, 24/5। इसको सोल्व करेंगे तो 800/3 इंटू 5/24, 8 से कटेगा, 8 3 24, 100 बार में कट जाएगा, ये कितना हो गया, 500/3 3 9। इसको काटिएगा, पूर्णांक में चीज करिएगा तो कितना आएगा, 55.5/9 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जिधर से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है और उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जिधर से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है और उसे 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार करती है, व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब अपना लंबाई पार करेगी, तो इसका लंबाई मान लेते हैं L होगा। इसका स्पीड नहीं दिया हुआ, स्पीड S मान लेते हैं। और प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, 6 सेकंड में किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को। तो अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना भी लंबाई पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। तो यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 60 दिया हुआ है, 60 लिख देंगे, स्पीड तो वही सेम होगा। तो पूछ रहा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई एल का वैल्यू निकालना है, और स्पीड क्या होगा दोनों कंडीशन में, दोनों तो सेम ट्रेन है, दोनों का स्पीड क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम स्पीड को सेम करते हैं तो क्या हो जाएगा, L/4 इक्वल टू L + 60/6, काट लीजिए, 2 दूना 4 3 दूना 6, ये क्या हो गया, 3L इक्वल टू 2L + 120, यानी L इक्वल टू कितना हो गया, 120 मीटर। यही L माने थे हम लोग ट्रेन की लंबाई को, कितना निकल गया, 120 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी पी समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी क्यू को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि पी तथा क्यू की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो रेलगाड़ी क्यू की चाल ज्ञात कीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 120 किलोमीटर की गति से कोई एक रेलगाड़ी पी समान दिशा में चलती हुई रेलगाड़ी क्यू को 2 मिनट में पार करती है। पार कितनी देर में कर रहा है? 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड में पार करती है। दोनों की लंबाई कितना है? एक का 100 है, एक का 200 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 बटा। अब चाल देखिए, चाल क्या होगा? पहला का चाल कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और समान दिशा बोल रहा है मतलब माइनस हो जाएगा, यानी कि 120 माइनस एक्स। ठीक है, ये मीटर में दिया हुआ है, टाइम सेकेंड में किए हैं तो इसको हम लोग किलोमीटर से कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे। इसके बाद इसको हम लोग अब सॉल्व कर देंगे। इसको काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 6 दूना 12, 6 पचे 30, ये क्या हो गया? 5 इक्वल टू, गुना करिएगा तो क्या होगा? ये 2 से गुना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगी, यानी 120 माइनस एक्स इंटू 5/9। 2 से गुना होगा ना, कटेगा, 9 दूना 18। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया? 120 पचे कितना हो जाएगा? 12 पचे, ये काटता है तो काट लीजिए, 3 तिया के 9, 40 तिया 120, तो 40 पचे 200, 200/3 माइनस 5x/9। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? यानी 5 इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा? 9, 3 तिया का 9, यानी 600 माइनस 5x। सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा? 600 माइनस 5x इक्वल टू 9 पचे 45, यानी 5x इक्वल टू क्या हो गया? 555। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 111 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, यानी कि दूसरा जो रेलगाड़ी क्यू है उसका स्पीड क्या हो गया? 111 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। धीमी गति की रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है? तो 15 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार करता है? तो तेज रेलगाड़ी, जो उसका स्पीड होगा, जो जितना उसका लंबाई होगा, तेज रेलगाड़ी के जितना लंबाई होगा वहीं तो सिर्फ पार करेगा, कि उसमें एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति का तो कुछ लंबाई होता नहीं है, मतलब सिर्फ वो अपना लंबाई पार करेगा। तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई की हम लोग क्या मान लेंगे? एल मान लेते हैं। चाल क्या हो जाएगा? तो एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना? 50 माइनस 32, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करके। अब सोल्व कर दीजिए इसको। 15 इक्वल टू क्या हो गया? एल बटा 50 में से गया 32, 18 हो जाएगा, 18 इंटू 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, यानी एल इक्वल टू क्या हो गया? 15 पचे 75 मीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक सिग्नल के पास से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा? टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी क्या दिया हुआ है? 210 मीटर। चाल क्या है? 63, इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से गुना करके, ये कटेगा, 9 दूना 18, 9 सते 63, तो टी इक्वल टू क्या हो गया? ए भी कटेगा 7 से, 7 तिया 21 30, यानी कि 30/5/2 होगा, यानी कि 2/5, 5 6 30, 6 दूना 12, एंड टाइम कितना निकल गया? 12 सेकेंड आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है
एक 200 मीटर लंबी गाड़ी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उल्टी दिशा में जाने वाली एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की रफ्तार क्या है? देखिए, गाड़ी की रफ्तार पूछा है। 200 मीटर लंबी गाड़ी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उल्टी दिशा में जाने वाले व्यक्ति को टाइम कितना ले रहा है? 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, लंबाई कितना होगा? तो सिर्फ जो ट्रेन का लंबाई होगा वही डिस्टेंस होगा, क्योंकि आदमी को तो लंबाई कुछ होता नहीं है। वो आदमी का स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन का स्पीड पूछा है। ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं x। बोल रहा है कि उल्टी दिशा मतलब प्लस हो जाएगा, सापेक्ष चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो इसमें 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको 5/18 से गुना कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 हो गया। यानी 20 इक्वल टू कितना हो गया? 5x/18 प्लस 25/18। इसको सोल्व करेगा तो एलसीएम 18 आएगा, यानी 5x प्लस 25, इधर 20 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 5x प्लस 25 इक्वल टू 18 दूनी 36 यानी 360। तो 5x बराबर क्या हो गया? 25 घट जाएगा तो 335। अब x से काटेंगे तो 5 छक 30 और 5 सते 35, यानी x इक्वल टू क्या हो गया? 67 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, दो रेलगाड़ी ए तथा बी दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है। मिलने के बाद रेलगाड़ी ए 5.2/5 घंटे तथा रेलगाड़ी बी 7.7/20 घंटे बाद क्रमशः वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है। दो स्टेशन है, एक को मान लेते हैं एक्स है, वाई है। ए इधर चल रही है एक दूसरे की ओर, तो ए इधर जा रही है, बी इधर से आ रही है। ठीक है, मिलने के बाद ए इतना घंटे बाद, मिलने के बाद कहीं ना कहीं मिला होगा, कहीं मिला होगा, मान लीजिए यहाँ पे मिला होगा ओ पॉइंट पे। मिलने के बाद गाड़ी ए इतना घंटे बाद यहाँ मिल गया, तो इसके बाद कितना घंटे लगाया है ए? तो 5×5 = 25, 27/5 घंटा। और जो बी है वो 20 × 140 यानी 147/20, 147/20 घंटा लगाया। यहाँ मिलने के बाद इतना टाइम लिया है। ठीक है, एक्स पर पहुँच गया ये बी का है टाइम, ये ए का है टाइम। ठीक है, याद रखिएगा। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका चाल कितना दिया हुआ है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टेशन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, वो डिस्टेंस टोटल निकालना है। अगर हम ए की दूरी निकालते हैं यहाँ से ओ और वाई के बीच, तो ओ वाई की दूरी क्या हो जाएगा? दूरी बटे क्या होता है? समय गुने चाल। समय कितना है? 27/5। टाइम कितना है? 84। कटेगा ये। देखिए, अगर जहाँ पे दोनों मिल रहा है उसका फार्मूला होता है, दोनों का जहाँ पे मिलता है उसका एक फार्मूला होता है, S1/S2 = T2/T1 रूट अंडर। तो S1 तो दिया हुआ है, पहला का स्पीड 84/S2 निकालना है, S2 रूट अंडर T2। तो T2 कितना हो जाएगा? 147/20 बटा क्या हो जाएगा? 27/5। टाइम लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व करिए। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो 147/20 गुना 5/27 होगा। ये 5 चौके 20 कट जाएगा, 3 से काटेगा तो 3 × 27, 3 चौके 12, 3 × 27 49/9 कितना हो गया? 49/36 हो गया है। ये रूट अंडर में रहेगा, सोल्व होगा तो क्या होगा? 7/6। अब देखिए इधर 84/S2 बराबर 7/6। 7 से कटेंगे, 12×7 = 84, यानी S2 क्या हो गया? 12×7 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरा का स्पीड निकल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड निकल गया तो हम दूरी निकाल देंगे दूसरा का। इसका स्पीड कितना निकल गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ से यहाँ दूरी निकाल दीजिए OX। तो OX क्या हो जाएगा? दूरी बराबर समय गुने चाल। समय कितना है?
147/20, चाल कितना निकल गया 72। अब यही दोनों को ओ वाई और ओ एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ वाई प्लस ओ एक्स, ये दोनों को जोड़ दीजिए, गुना करके सोल्व करिएगा तो कितना आंसर आएगा, सोल्व करिएगा तो आएगा 982.8 किलोमीटर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। कुछ ना करिए, ये इसको और इसको, ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, एक रेलगाड़ी ए स्टेशन एम से 2 AM बजे स्टेशन एन की ओर चली तथा दूसरी रेलगाड़ी बी एन से 4 AM बजे एम की ओर चली। रास्ते में दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? यदि गाड़ी ए एन पर 5 AM बजे तथा गाड़ी बी एम पर 9 AM बजे पहुंच जाती है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 रेलगाड़ी है, ये एम से चली है एन की ओर, कौन ए चली है एम से एन की ओर, और बी चली है एन से एम की ओर। ठीक है, बी एन से 4 AM बजे चलती है, जो बी है वो एन से इधर से 4 AM में निकलता है। ठीक है, और ये 2 AM में चलता है। रास्ते में दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, ये बोल रहा है कितना बजे एक दूसरे से मिलेगी। यदि गाड़ी ए एन पर 5 AM बजे पहुंच जाता है, जो ए है सो एन पर 5 AM बजे पहुंच जाता है, तो अगर 5 AM बजे, तो ए और बी की अगर चाल निकालते हैं हम, ए और बी का अगर हम चाल निकालते हैं, सॉरी समय, तो ये 2 बजे चल रहा है और 5 बजे पहुंच जा रहा है, मतलब टाइम कितना ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है। फिर बोल रहा है 5 AM बजे तथा गाड़ी बी 9 AM बजे पहुंच जाती है। अभी 4 बजे चल रहा है, 9 बजे पहुंच रहा है, मतलब ये टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा। अगर समय निकल गया तो इसका चाल क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 5:3 मान लीजिए, ऐसा ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय का उल्टा चाल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं तो मिला होगा, तो मिला होगा तो मिलने का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, पहले दोनों को जब एक साथ चलता है तब तो दोनों को लेते हैं डिस्टेंस और उसका सापेक्ष चाल से भाग देते हैं, तो क्या होता है, मिलने का टाइम निकल जाता है। लेकिन एक चल रहा है 2 AM में, एक चल रहा है 4 AM में, पहले दोनों को एक साथ चलाएंगे तो ये 2 AM में चल रहा है, इसको हम लाएंगे 4 AM में, तो ये 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, तो जो ए है उसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 2 घंटा में कितना चल लेगा, 10 चल लेगा। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ दूरी अगर निकालना चाहें हम, टोटल दूरी क्या हो गया, 5 या 15, समय गुने चाल, दूरी कितना हो गया 15। अब टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी 15 है। अब उसमें ए कितना चल लेगा, तो ए 2 घंटा चलेगा, इसको मान लीजिए यहाँ 4 बजे तक चलेगा ये, तो 4 बजे तक चलेगा, 4 AM यहाँ इसको हम दिखाते हैं, तो 2 घंटा में कितना चल दिया ये, तो इसका चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 2 घंटा में 10 किलोमीटर चल दिया, तो ये 10 चल दिया, तो ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना होगी बचा, तो 5 किलोमीटर। टोटल था 15, उसमें यहाँ से यहाँ 10 चल दिया ये, तो यहाँ से यहाँ 5 बचा। अब देखिए, अब बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, हमको यहाँ से टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी क्या हो गया 5, और सॉरी दूरी बटा चाल, चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा, सापेक्ष चाल मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो चाल क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो 5×3=8, इतना घंटा होगा। इसको अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, ये क्या होगा 300/8, काट लीजिए इसको, ये काटेगा तो क्या होगा 75/2, यानी कि 37/2, यानी 37.1/2 मिनट। तो घंटा का चेंज किया है मिनट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 37 मिनट, वो हाफ मिनट क्या होगा 60 सेकेंड, यानी इतना घंटा के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ से 4 बजे से स्टार्ट किया, 4 बजे से उतना और टाइम जोड़ दीजिए, तो 4:37 AM में क्या होगा, पहुँच जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।